मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में, जो फ्री फॉल बॉडी है, कोई बॉडी जब नीचे आएगी तो उसका वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी फिक्स रेट के साथ। तो इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, दिस डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में आ रही है तो ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी तभी हो सकता है, जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे एक बॉडी ये जा रही है, मान लो सपोज कीजिए कि यहाँ उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब उसने डायरेक्शन चेंज कर ली और ये उसने इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, या इस डायरेक्शन की जगह थोड़ा सा और चेंजिंग कर देता हूँ। मान लीजिए कि बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में चेंज कर रही है, ठीक है, और यहाँ उसकी जो वेलोसिटी है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड की होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ओवरऑल वेलोसिटी निकालता हूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये 10 है और ये जो है यहाँ से निकालेंगे तो 24 आ गया, तो ये 12 की वेलोसिटी आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट थर्ड टाइम फिर हम इसकी वेलोसिटी की चेंज कर देते हैं, मान लो किसी और डायरेक्शन में चेंज कर दी हमने, इस डायरेक्शन में चेंज कर दी और यहाँ पे हो सकता है 30 के नियर बाई रहा हो, और ओवरऑल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ ओवरऑल हमारा आ जाए अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आ जाए टोटल, मान लीजिए कि ये 12 की थी, उसके बाद 14 की आनी चाहिए तो ये 42 आ गया मान लो, तो यहाँ हो सकता है कि ये डिस्टेंस आपका 42 आ जाए, और ये डिस्टेंस हम 42 निकालने के बाद जो हमारी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 14 की। तो पहले हमारी स्पीड 14 की, उससे पहले हमारी 12 की आई थी, उससे पहले हमारी स्पीड 10 की आई थी। हर जगह हमारा एक्सेलेरेशन क्या होगा 2 हो गया, यहाँ भी एक्सेलेरेशन 2 आ रहा है, यहाँ भी एक्सेलेरेशन 2 आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस टाइप से डायरेक्शन चेंज करके भी ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में ही आएगा आपका, अलग अलग डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म मोशन आ सकता है, ठीक है। तो वो आपको कंपल्सन नहीं है, लेकिन जैसे हमने वेलोसिटी में कंपल्सन किया था ना कि अगर आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वहाँ कंपल्सन था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अगर वहाँ आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होती थी तो क्या होता है, आपकी वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट, लेकिन स्ट्रेट लाइन के केस में, वेलोसिटी के केस में स्ट्रेट लाइन कंपल्सन है, एक्सेलेरेशन के केस में आपकी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन के होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब है बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर चेंजिंग, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, डायरेक्शन या दोनों ही चेंज हो रही है, तो जिसमें क्या होगा आपका एक्सेलेरेशन, आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन व्हेन एक्सेलेरेशन इज नॉट कांस्टेंट, जब आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है। और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट कब नहीं होगा, जब उसकी वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन जो है वो एक फिक्स रेट से चेंज नहीं होंगे, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। इस केस में मान लो बॉडी की जो एक्सेलेरेशन आ रहा है, बॉडी मान लो बॉडी अभी 10 मीटर ट्रैवल कर रही थी, अगली एक सेकंड में बॉडी ने ट्रैवल किया 12 मीटर, तो 2 एक्सेलेरेशन आ गया। अगली में बॉडी ने ट्रैवल कर लिया मान लो 15 मीटर, अब यहाँ एक्सेलेरेशन कितना आया, वेलोसिटी कितनी बढ़ी 3, यहाँ वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है 2। नेक्स्ट में हो सकता है वो बॉडी 20 मीटर ट्रैवल करे, तो कितना बढ़ गया 5, तो वेलोसिटी एक फिक्स रेट से नहीं बढ़ रही, कभी 2 बढ़ रही है, कभी 3 बढ़ रही है, कभी 5 बढ़ रही है। अगर वो कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रही है तो हमारा जो ये मोशन है वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन सिंपल सा क्या होगा, आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यही आपका एवरेज होता है। इसमें अलग अलग रीडिंग नहीं ली जाएगी आपकी कि अलग अलग पार्ट में रीडिंग ली जाए, V1 V2 V3 करके ऐसे रीडिंग ली जाएगी, नहीं। इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल माइनस इनिशियल होगी, चाहे जो भी आपकी फाइनल है। मान लो अभी 10 कर रहे हैं डिस्टेंस, नेक्स्ट में 12 किया, नेक्स्ट में 15 किया, नेक्स्ट में 18 किया या 20 किया, जो लास्ट आपका रहेगा लास्ट वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें बीच की वेलोसिटी को कंसीडर नहीं किया जाता, फाइनल टोटल वेलोसिटी को चेंज देखा जाता है, ओवरऑल चेंज क्या आया। तो क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी टोटल चेंज इन वेलोसिटी।
तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, v माइनस यू, जिसको आप डेल्टा v से लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन वही होगा कि उस पर्टिकुलर स्पॉट पे क्या एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, वही इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका एक्सेलेरेशन में क्या चेंजेज आ रहा है, वो आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, जिसको dv बाई dt की फॉर्म में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी स्मॉल इंटरवल में क्या चेंजेज आ रहा है वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आपका सेम रहेगा हर जगह, यूनिफॉर्म के केस में, और नॉन यूनिफॉर्म के केस में सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक, देखो वो क्या है, इंपॉर्टेंट बात है वैसे इंफॉर्मेशन के लिए। अगर इसका जो है कौन सा इंस्टेंटेनियस से हमने पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपके एक्सेलेरेशन में क्या चेंज आ रहा है। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि हम ओवरऑल नहीं लेते हैं, हम कोई भी माइनर, जैसे एक बॉडी है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसका एक्सेलेरेशन वेलोसिटी मान लो यहाँ 10 थी, यहाँ 12 थी, यहाँ 15 थी, कुछ भी थी, यहाँ मान लो 20 थी। इसमें हम क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस में, किसी भी पोजीशन के अकॉर्डिंग या किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने कह दिया कि ये 2 सेकंड पे थी, ये वेलोसिटी 1 सेकंड पे थी, ये वेलोसिटी 3 सेकंड पे थी और ये वेलोसिटी 4 सेकंड पे थी। मैंने उसको कह दिया 1.25 सेकंड पे, 1.25 तो यहाँ आ गया ना लगभग, तो 1.2 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। अब देखो ये वेलोसिटी जरूरी तो नहीं कि ये 12 हो, क्योंकि यहाँ तक उसने 10 किया था, 10 से जो धीरे धीरे बढ़ेगी तभी तो 12 तक पहुंचेगी ना 2 सेकंड पे, समझ रहे हो ना। ये वेलोसिटी जब 0 सेकंड थी तब वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो वो 1 सेकंड में 10 होगी, तो क्या 0.1 सेकंड में 10 होगी थी क्या, ऐसा तो नहीं है, धीरे धीरे बढ़ी होगी ना। 1 सेकंड पे जब ये पहुंची तब इसकी वेलोसिटी 10 आ गई थी, तो 0.5 सेकंड पे क्या होगी, हो सकता है इसकी वेलोसिटी 4 हो सकता है इसकी वेलोसिटी 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी वेलोसिटी जो होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, स्मॉल गैप लेते हैं। स्मॉल गैप कैसे लेते हैं, हमने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतने डिस्टेंस में उसकी क्या वेलोसिटी थी। अब ये एक्सेलरेशन है तो ये क्या मानेंगे, इतनी चेंज इन वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, उसमें हम ओवरऑल नहीं लेते, फाइनल v माइनस यू ऐसा नहीं लेके चलते कि चेंज इन वेलोसिटी। इसमें हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे मान लो, इनको मैं नेमिंग दे देता हूँ, O A B C D, अलग अलग नेमिंग दे दी मैंने। अब ये कहता है ए बी के बीच में जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी आई, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए अपॉन में टाइम, मतलब इतने गैप में जो आपकी वेलोसिटी में चेंज आया ना वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी और जो बी पॉइंट पे वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी में जो चेंज है वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये डिस वेलोसिटी अपॉन में यही वाला टाइम, यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम, मान लो 0.6 से लेके 0.4 के बीच का टाइम, तो ये टाइम और ये वेलोसिटी चेंज क्या कहलाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। ओके, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। मेजर जो 4 पॉइंट हमने पढ़े थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये चारों एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम आगे फर्दर पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसको